केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में फ़र्क लिखिए। तो ये क्वेश्चन तकरीबन 17 दफ़ा प्रीवियस पेपर के अंदर आ चुका है मेरे बेटा। तो ये मुख्तलफ़ अंदाज के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे बेटा। मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिखा है, या तो पूछते हैं कि एसेंशियल अमाइनो एसिड से क्या मुराद है, या नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड से क्या मुराद है, या मेरे बेटा दोनों के दरमियान में फ़र्क भी पूछ लेते हैं। ठीक है, पास अमाइनो एसिड हम पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि एक अमाइनो एसिड के अंदर हमारे पास दो ग्रुप होते हैं। एक मैंने पहले पढ़ा था हमने कि हमारे पास एक सेंट्रल कार्बन होता है, आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस कार्बन एटम होता है सेंट्रल, और उसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है और एक अमीनो ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, एक मेरे बेटा उसके साथ H और एक हमारे पास होती है R, जिसे हम कहते हैं साइड चेन। ठीक है, तो ये मैंने कहा था पहले भी, हमने ये बात पढ़ी हुई कि अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन ये सब के अंदर सेम होता है। ठीक है, जितने भी अमीनो एसिड हमारे जिस्म के अंदर हैं उनके अंदर सब के अंदर ये तीन ग्रुप सेम है, लेकिन फ़र्क मेरे बेटा जो है ना ये आर का होता है। आर हमारे जिस्म के अंदर 20 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 20 तरह मेरे बड़ा ना 20 तरह के, जिस तरह का आर लगता है ना इस अमाइनो एसिड के साथ, उस तरह का हमारे पास अमाइनो एसिड बन जाता है। ठीक है, मुख्तलिफ तरह के आर होने की वजह से। ठीक है जी, तो वही बात यहाँ पे लिखी भी है मेरे बड़ा कि अमाइनो एसिड मेरे बड़ा क्या है, अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर मुश्तमिल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये बात हमने पहले ही पढ़ी हुई है। ठीक है, अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर मुश्तमिल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसका जनरल फार्मूला मेरे बड़ा मैंने आप लोगों को ये बड़ा लिख दिया, जनरल फार्मूला इसका है। ठीक है जी, और ये उन्होंने लिखा भी है आप लोगों के, आप जगह आप आगे पीछे कर सकते हैं, ग्रुप की कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मेरे बड़ा आ जाए कि मुख्तलफ अमाइनो एसिड में साइड चेन आर मुख्तलफ होती है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है, सिर्फ आर मुख्तलफ होती है। और ये बात मैंने बताई है कि आर जो है ना, आगे बड़ी ये बात लिखी भी है बेटा कि ये जो है देखें अमाइनो एसिड की 20 इकसाम है, अमाइनो एसिड की 20 इकसाम, और 20 इकसाम किस वजह से है, सिर्फ आर की वजह से। आर मुख्तलफ होती हैं, आर हमारे पास 20 मुख्तलफ तरह की होती हैं, तो जो आर लग जाती है अमाइनो एसिड के साथ उस तरह का अमाइनो एसिड बन जाता है। ठीक है जी, अब मेरे बेटा आ जाए कि हमारे पास टोटल अमाइनो एसिड हैं 20 मुख्तलिफ तरह के अमाइनो एसिड। ठीक है, अब इन 20 अमाइनो एसिड में से 10 हमारे पास अमाइनो एसिड वो कहलाते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, और 10 अमाइनो एसिड मेरे बेटा एसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाते हैं। ठीक है जी, 10 अमाइनो एसिड कौन से है जी, एसेंशियल, और 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है जी, अब मेरे बड़ा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के अंदर फ़र्क क्या होता है ये मेरे बड़ा समझ बेटा। ठीक है, तो होता बेटा यूँ है कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी खुद तैयार कर सकती है, हमारी बॉडी खुद बना सकती है, तो लिहाजा हमारी बॉडी को वो बाहर से चाहिए नहीं होती। वो हम ऐसी चीज़ है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो हमारा जिस्म खुद तैयार कर लेता है और उसको ज़रूरत नहीं होती। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये हमारे लिए नॉन एसेंशियल है, क्योंकि हमारा जिस्म खुद तैयार कर रहा है। जबकि असेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारा जिस्म खुद तैयार नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारा जिस्म वो असेंशियल अमाइनो एसिड बाहर से लेता है, जो हम खुराक खाते हैं तो हमारी खुराक के अंदर असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। क्लियर पॉइंट, ठीक हो गया जी। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना सा ही है। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो वाले जो हमारा जिस्म खुद तैयार नहीं कर सकता, और दोबारा सुने, एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारे पास वो होते हैं जो हमारा जिस्म खुद तैयार नहीं कर सकता, और नॉन एसेंशियल वो होता है जो हमारा जिस्म खुद तैयार कर लेता है। यही मेरे बड़ा यहाँ बात लिखी भी है। 20 में से 10 अमाइनो एसिड इंसानी जिस्म बनते हैं, इंसानी जिस्म बनते हैं, और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कराते हैं। ठीक है, जबकि बाकी जो 10 अमाइनो एसिड है ना वो हमारा जिस्म खुद हमारा जो है क्या, बाकी 10 जो हमारा जिस्म नहीं बना सकता एसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाते हैं। हमारे जिस्म को एसेंशियल अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है जो हम हमारी खुराक के ज़रिए से लेते हैं, और हमारी खुराक के अंदर ये अवेलेबल होते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं। क्लियर मेरे पॉइंट, ठीक है। तो मुझे उम्मीद बात समझ आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।